पुराने जमाने में राजा दान सिंह राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा सभी सुख साधनों से संपन्न थी। कहीं किसी तरह की चोरी या अन्य बात नहीं होती थी। वह एक कुशल राजा होने के साथ साथ दयालु व नाम के अनुसार दानी भी थे। राजा दान सिंह की 7 रानियां थीं, लेकिन केवल बड़ी रानी के ही एक पुत्र का जन्म हुआ था। इसलिए उनकी माता यानी कि बड़ी रानी कर्णवती ही महारानी बनाई गई और युवराज नरेंद्र सिंह को बनाया गया। पिता की तरह राजकुमार नरेंद्र भी बहुत समझदार था। उसके माथे पर तेज था। वह शीघ्र ही तलवारबाजी में कुशल हो गया। वह रोजाना दरबार में अपने पिता के साथ कुछ देर तक राजकाज का भी काम देखता था। सभी उसकी तेज बुद्धि से प्रसन्न थे। राजकुमार दूसरे तीसरे दिन भेष बदलकर अपनी जनता के बीच में भी घूमा करता था। वह पता लगाता था कि कोई राज्य का कर्मचारी जनता को दुख तो नहीं देता या किसी प्रजाजन को दूसरी कोई शिकायत तो नहीं। एक दिन राजकुमार घने जंगल में शिकार खेलता हुआ अपने साथियों से बिछड़ गया और रास्ता भटक गया और वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा और आखिर में एक गांव में पहुंचा। भूख प्यास से राजकुमार थक चुका था, इसलिए उसने चबूतरे को देखकर घोड़े को रोक लिया और उस मकान के दरवाजे पर पहुंचा। वह दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि अंदर से रोने की आवाज सुनकर रुक गया। अंदर से मिली जुली रोने की आवाज आ रही थी। कुछ क्षण तक तो राजकुमार की समझ में नहीं आया कि क्या बात है। वह अपनी भूख प्यास और थकावट को भूल गया। वह जानने को उतावला हो गया कि इन लोगों को क्या कष्ट है। राजकुमार ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुढ़िया ने दरवाजा खोला। बुढ़िया के हाथ में छोटा सा दीपक भी था। तुम कौन हो बेटा? बुढ़िया ने बोझिल आवाज में पूछा। माताजी, मैं एक पथिक हूँ और आपके यहाँ विश्राम करना चाहता हूँ। आओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी, लेकिन आज हमारे घर में बना हुआ खाना तुम नहीं खा सकोगे। क्यों? मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। जो भी खाना हमने बनाया है वह राक्षस के लिए है। मुझे पूरी बात बताएं। पहले अंदर आओ बेटा, पानी तो पी लो। बुढ़िया एक और हटकर राजकुमार के लिए अंदर जाने का रास्ता छोड़ती हुई बोली। राजकुमार अंदर जाकर देखा कि एक युवक बैठा हुआ था। उसके सामने काफ़ी सारे पकवान बने हुए रखे थे। पहले तो राजकुमार ने पानी पिया और जब ठंडे जल में उसकी प्यास बुझ गई तो वह बुढ़िया से बोला, माताजी, आपके घर में इतने पकवान बने हुए हैं और आपका बेटा राक्षस के पास जा रहा है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। बेटा, तुम परदेसी हो, हमारे दुख को पूछकर क्या करोगे? फिर भी मैं तुम्हें बताए देती हूँ। कुछ रुककर बुढ़िया ने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, हमारी नगरी के दक्षिण में काली पहाड़ी है और वहाँ पर एक राक्षस रहता है। पहले तो वो रोजाना किसी न किसी जानवर या आदमी को उठा ले जाता था, लेकिन उसके बाद नगरवासियों ने तय कर लिया कि रोजाना सुबह एक आदमी और काफ़ी सारे पकवान उस राक्षस को पहाड़ी पर भेज दिए जाएंगे। तब से हर घर से बारी बारी से एक आदमी उस राक्षस की भेंट के लिए जाता है। ओह, तो आज तुम्हारे बेटे का वार है। हाँ परदेसी, और मेरा यह एक ही बेटा है। अभी थोड़े समय पहले ही इसकी शादी हुई है, इसलिए मुझे एक और तो अपने बेटे का दुख है और दूसरी ओर इस बात का कि मेरे बहू जवानी में विधवा हो रही है। राजकुमार नरेंद्र सिंह के अंदर एक राजवंश का खून था। उसके होते हुए उसकी प्रजा पर विपत्ति हो, वह कैसे सहन कर सकता था। माताजी, आप लोग फिक्र मत करो। कल सुबह आपका बेटा राक्षस की भेंट को नहीं जाएगा। बेटा, फिर कौन जाएगा? मुझे जाने नहीं देता, और अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस की भेंट नहीं पहुंची तो वो सारी नगरी को उजाड़ देगा। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारे बेटे के स्थान पर मैं वहां जाऊंगा
और उस राक्षस को मारकर वापस आऊंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ। लेकिन राजकुमार ने उन्हें किसी तरह समझा बुझाकर मना लिया। बुढ़िया के लड़के को खाना खिलाया और सबके साथ राजकुमार ने भी खाना खाया। राजकुमार के घोड़े को भी दाना पानी दिया गया। सुबह मुंह अंधेरे पकवान लेकर राजकुमार बुढ़िया की बताई पहाड़ी की ओर चल दिया। नगर से काफी दूर जाकर उसने सिर पर रखी टोकरी नीचे उतारी और उसमें रखे पकवानों को पेट भरकर खाया। टोकरी में पकवानों की जगह पत्थर के टुकड़े रखकर राक्षस की गुफा की ओर चल दिया। गुफा के दरवाजे पर जाकर राजकुमार ने जोर से आवाज लगाई, हे राक्षस, तुम्हारा भोजन आ गया है, जल्दी आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। अंदर से भयानक गुर्राहट सुनाई दी। एक भयानक चेहरे वाला राक्षस बाहर आया। क्यों बे छोकरे, आज तू आया है? क्या तुम्हारे नगर में मोटे ताजे आदमी नहीं रहे जो रोज पतले पतले आदमी चले आते हैं? राक्षस ने टोकरी उठाकर अंदर रखते हुए कहा, चलो मैं पहले नदी पर स्नान करूंगा, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो। मजबूरी में राजकुमार ने राक्षस को अपने कंधे पर बैठा लिया और बड़ी मुश्किल से वह नदी के किनारे तक पहुंच सका। नदी ज्यादा दूर तो नहीं थी, लेकिन फिर भी राजकुमार का सांस फूल गया और वह पसीने में तर हो गया। देखो, तुम यहीं रहना, नहाने के बाद तुम मुझे अपने कंधों पर बैठाकर मेरी गुफा में ले चलना, वहां पर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। राक्षस जी, तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरा दम निकल गया, अब की बार तुम पैदल ही चलो तो बड़ी कृपा होगी। तब तक राक्षस नदी में उतर चुका था। वह अपनी आंखों को लाल पीला करता हुआ बोला, नहीं, मैं तुम्हारे कंधों पर बैठकर जाऊंगा, मैं गीले पैर जमीन पर नहीं रख सकता। क्यों? मुझे बड़े राक्षस का श्राप है कि अगर मैं गीले पैर जमीन पर रखूंगा तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। अच्छा, कहकर राजकुमार ने अपने कंधे पर लटके धनुष को उतार लिया और उस पर तीर चढ़ाता हुआ बोला, दुष्ट राक्षस, अगर तुम गीले पैर जमीन पर रखोगे तो तुम्हारी यह ताकत खत्म हो जाएगी, और अगर तुम पानी में ही रहोगे तो मैं तुम्हें वहीं पर खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, यह तो तुम्हें अब पता चलेगा। कहकर राजकुमार ने तीर कमान से राक्षस की आंख पर निशाना लिया और तीर छोड़ दिया। राजकुमार के सधे हुए धनुष से तीर तेजी से निकला और राक्षस की आंखों में घुस गया। राक्षस ने क्रोध और दर्द से भयानक गर्जना की। एक बारगी उसकी गर्जना से सारा जंगल कांप उठा। वह क्रोध में दहाड़ता हुआ गीले पैरों सहित बाहर निकल आया। गुस्से में उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि उसके पैर पानी में भीगे हुए हैं। जमीन पर पैर रखते ही उसकी राक्षसी ताकत खत्म हो गई। उधर राजकुमार ने उस पर तीरों की वर्षा कर दी। बलशाली राक्षस घायल होकर जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने धनुष को कांधे पर टांग लिया और बगल में लटके हुए मयान से चमकदार तलवार निकाली और राक्षस का सिर काट दिया। राक्षस का सिर साथ लेकर राजकुमार उस नगर में वापस आ गया और नगर वासियों को यह समाचार सुनाया कि उसने राक्षस को खत्म कर दिया है। पहले तो लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब नगर के बड़े बूढ़ों ने राक्षस के सिर देखा तो उन्हें यकीन आ गया। तभी राजकुमार के सैनिक उसकी तलाश करते उधर आ निकले। बस फिर क्या था, राजकुमार का परिचय जानकर नगरवासी अपने युवराज के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। उन लोगों से विदा लेकर राजकुमार अपनी राजधानी की ओर रवाना हो गया। राक्षस का सिर भी वह अपने साथ ही ले गया। राजधानी में आने पर जब राजकुमार के साथियों ने राजा को उसकी बहादुरी के बारे में बताया तो वह खुशी से फूले न समाये। महाराज ने अपने बेटे का तिलक किया। बेटा, अपनी दूसरी माताओं के पास भी जाओ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, महारानी कर्णवती ने कहा। राजकुमार अपनी माता की आज्ञा पाकर
दूसरी रानियों के निवास में पहुंचा। कुछ ने खुशी से और कुछ ने ऊपरी दिखावे के लिए राजकुमार को आशीर्वाद दिया, लेकिन सबसे छोटी रानी, जो राजकुमार को देखकर जलती थी, व्यंग्यपूर्ण आवाज में बोली, युवराज, एक छोटे से राक्षस को मारकर क्या होता है? मैं तो तुम्हारी बहादुरी को तब मानूं जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली लेकर इस दरवाजे पर आओ। छोटी माँ, तुम मुझे बताओ कि यह राजकुमारी फूलवती कौन है, मैं अवश्य उसकी डोली लेकर आऊंगा। अरे राजकुमार, बड़े बड़े योद्धा वहां जाकर मौत का शिकार हो गए। राजकुमारी फूलवती की प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति उसकी शक्ल देख लेगा उसे वहां के नियम के अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। उसका राज्य कहाँ पर है? यहाँ से पूर्व दिशा में बड़ी नदी पार कर एक राज्य है जहाँ की राजधानी रूपनगर है। राजकुमार के दिल में छोटी रानी की बात सुनकर यह इच्छा प्रकट हो गई कि वो राजकुमारी फूलवती के राज्य में जाएगा और अपनी जान पर भी खेलकर उसकी डोली साथ लाएगा। राजकुमार के अंदर एक राजा का खून दौड़ रहा था। छोटी रानी के व्यंग से उसका दिल यह प्रण कर चुका था कि वह कल सुबह चुपचाप देश छोड़कर यात्रा पर निकल जाएगा, क्योंकि अगर वह राजा व महारानी से आज्ञा लेता तो उसे कोई नहीं जाने देता। रात को स्वप्न में भी वह राजकुमारी फूलवती को ही देखता रहा। अगले दिन सुबह ही राजकुमार जल्दी उठ गया और अपनी माता के कमरे की ओर एक नज़र डालकर बाहर की ओर चल दिया। महल के फाटक पर पहरेदारों ने राजकुमार को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे जानते थे कि अक्सर राजकुमार रात को या समय बेसमय बाहर जाया करता है। राजकुमार पैदल ही चलता हुआ एक सुनसान वन की ओर जा रहा था। अभी उसके मन में कोई विशेष बात नहीं थी। राजकुमार पैदल ही चलता हुआ एक सुनसान वन की ओर जा रहा था। अभी उसके मन में कोई विशेष बात नहीं थी। अभी वह चलता ही जा रहा था। लगभग 3 दिन तक राजकुमार रात को पेड़ों पर सोता हुआ और दिन में सफर करता हुआ चल रहा था। एक स्थान पर उसे 2 साधु लड़ते हुए मिले। एक साधु दूसरे से कह रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा कह रहा था, मेरी 2 है और तुम्हारी 1। दोनों बराबर अपनी बात पर अड़े हुए थे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उनके पास पहुंचता तो उनके झगड़े को सुनकर कुछ भी नहीं समझ सकता था। वे बराबर यही रट लगाए जा रहे थे कि 2 मेरी 1 तुम्हारी। राजकुमार कुछ देर तक उनकी बातों को चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जब उसकी समझ में कुछ नहीं आया तो वह दोनों से बोला, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? दोनों ने लड़ना बंद करके राजकुमार को देखा और कहा, तुम कौन हो? मैं राजकुमार हूँ। अच्छा राजकुमार जी, तुम ही हमारा फैसला कर दो, बताओ क्या झगड़ा है? झगड़ा यही है कि हमारे पास 3 चीजें हैं जो हमने एक साथ रहकर प्राप्त की हैं। एक साधु ने कहा, और अब हम उनका बंटवारा करना चाहते हैं। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? यह है वे 3 चीजें। उस साधु ने अपनी झोली में से निकाल कर दिखाते हुए कहा, पहली ये जादू की खड़ाऊ है। इन पर सवार होकर अगर कहें कि चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे वहाँ पहुँचा दे, तो ये वहीं पर पहुँचा देती हैं। अच्छा, दूसरी यह थैली है, जिससे हम यह कहकर कि मेरे गुरु की झोली इतना धन चाहिए तो वह धन मिल जाएगा। तीसरी यह घंटी है, इसे बजाकर कहो कि मेरे गुरु की घंटी मुझे यह खाना चाहिए तो वही खाना हाजिर हो जाएगा। तो मुझे यह फैसला करना है कि तुम दोनों में से किसको एक चीज़ लेने का हक है और किसको 2। हाँ, आप ही हमारा फैसला कर दीजिए, दोनों साधुओं ने एक साथ कहा। अच्छा, पहले अब बताओ कि इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आप दोनों ने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं, एक साधु ने कहा। हम दोनों अपने गुरु के पास रहते थे। अंतिम समय में उन्होंने हम दोनों को बुलाकर कहा कि
यह चीज़ें तुम दोनों अपने पास रखना, तो फिर इसका फैसला एक तरह से हो सकता है। राजकुमार ने सोचने की मुद्रा बनाते हुए कहा, यह तीनों चीज़ें मेरे पास रख दो। मैं एक तीर पश्चिम की ओर और दूसरा तीर पूर्व की ओर छोड़ूंगा। दोनों में से जो भी पहले उस तीर को उठाकर लाएगा, उसे दो चीज़ें मिलेंगी और दूसरे को एक चीज़। बोलो, दोनों को मंजूर है? मंजूर है, एक बोला। मुझे भी मंजूर है, इसी बात पर फैसला हो जाएगा। दूसरा भी रोश में बोला। ठीक है, राजकुमार ने कंधे से धनुष उतारते हुए कहा, तीनों चीज़ें जमीन पर रख दो और तैयार हो जाओ। तीनों चीज़ें उन्होंने राजकुमार के पास रख दी और दौड़ने के लिए तैयार हो गए। राजकुमार ने दोनों दिशाओं में एक एक तीर छोड़ा और 1 2 3 कहकर दोनों साधुओं को विपरीत दिशाओं में दौड़ा दिया। जब दोनों साधु दौड़ते हुए काफी दूर निकल गए तो राजकुमार ने तीनों चीजें अपने कब्जे में ले ली और आसपास छुपने का स्थान देखने लगा। वह वहां पर रुककर तमाशा देखना चाहता था कि साधु किस प्रकार आपस में लड़ेंगे। काफी देर बाद दोनों साधु पसीने से तर होकर आए। दोनों ने जब राजकुमार को वहां पर नहीं देखा तो परेशान हो गए। अरे, राजकुमार कहाँ गया? जगह तो यही थी। दूसरा साधु बोला, मुझे तो लगता है कि वह हमें धोखा दे गया है। पास ही होगा, चलो तलाश करते हैं। दोनों साधु अपनी मूर्खता पर काफी पछताए और राजकुमार को इधर उधर तलाश करने लगे। लेकिन राजकुमार कच्ची मिट्टी की एक गुफा में छिपा हुआ देख रहा था। जब दोनों साधु उसे तलाश करके थक गए तो वे वहीं पर आ गए। उन साधुओं ने वहां पर खड़े एक घास के पत्ते को तोड़ा और उन्हें सूंघा। दोनों तुरंत बंदर की शक्ल में बदल गए। पास में ही एक बेर का पेड़ खड़ा हुआ था। वे उस पर चढ़ गए और दोनों ने भरपेट बेर खाए। पेट भर जाने के बाद दोनों नीचे उतर आए और एक दूसरी तरह की घास के पत्तों को सूंघकर वे फिर अपने असली रूप में आ गए। फिर दोनों पछताते हुए वहां से चले गए। राजकुमार छुपे हुए स्थान से बाहर निकला और दोनों तरह का घास पहचान कर उसके पत्ते अलग अलग तोड़ कर रख लिए। राजकुमार की नज़र उस पेड़ पर पड़ी जहां पर बड़े बड़े बेर लगे हुए थे। राजकुमार को भी भूख लगी हुई थी। उसने आदमी से बंदर बन जाने वाली घास को सूंघा और बंदर बन गया। उसने पेड़ पर चढ़कर पेट भर मीठे मीठे बेर खाए। पेट भर जाने के बाद वह नीचे उतर आया और आदमी बन जाने वाली घास सूंघकर फिर आदमी बन गया। अब उसके पास साधुओं की छीनी हुई करामाती चीज़ें थी। वह जल्दी ही रूपनगर पहुंचना चाहता था। उसने थैली से खड़ाऊ निकाल कर पहन ली और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे रूपनगर पहुंचा दे। सचमुच खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ने लगी। राजकुमार बादलों के बीच में होकर उड़ रहा था। उसे नीचे ऊंची ऊंची पहाड़ियों की सुंदर चोटियां दिखाई दे रही थी। जल्दी ही वे खड़ाऊ राजकुमार को लेकर रूपनगर के फाटक के कुछ दूर लेकर उतर गए। वहां से राजकुमार पैदल ही दरवाजे की ओर चल दिया। दरवाजे पर सिपाहियों का पहरा था। वे बाहर से आने वाले परदेशियों से पूछताछ करके अंदर जाने देते थे। राजकुमार ने बताया कि वह एक राजकुमार है और रूपनगर की राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है। उसकी बात सुनकर पहरेदारों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर उनका रिसालदार प्यार भरे लहजे में बोला, राजकुमार, तुम अभी जवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं भी हो सकती है। यहाँ पर क्यों अपनी जान खतरे में डालने आए हो? क्यों, खतरे की क्या बात है? जो भी राजकुमारी की शक्ल देख लेता है उसे राजकुमारी के प्रण के अनुसार राजा मौत के लिए जल्लादों को सौंप देता है। आज तक सैकड़ों राजकुमार अपनी इच्छा लेकर यहाँ आए लेकिन वापस नहीं जा सके। लेकिन मैं अवश्य ही फूलमती की डोली लेकर जाऊंगा। प्यारे राजकुमार, जो भी यहाँ आता है वह यही उम्मीद लेकर आता है, लेकिन आज तक कोई भी अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सका।
मगर जब राजकुमार ने हट नहीं छोड़ी तो उसे शहर में दाखिल होने दिया गया। राजकुमार दरवाजे से हटकर वापस जंगल में आ गया और रात होने का इंतजार करने लगा। आखिर राजकुमारी फूलवती ने ऐसा अजीब प्रण क्यों लिया जिससे उसकी शादी किसी से भी नहीं हो सकती। मन ही मन राजकुमार ने निश्चय कर लिया था कि वह राजकुमारी को हर हाल में अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर कर देगा। रात का अंधेरा होते ही राजकुमार ने खड़ाऊ पहनी और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे शहर में पहुंचा दे। खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ चली और ऊंची दीवार को पार करके राजकुमार शहर के बीच में पहुंच गया। शहर में घूमते घूमते जब राजकुमार को भूख लगी तो उसने खाना देने वाली थैली को निकाला। मेरे गुरु की झोली, मुझे भूख लगी है, अच्छा अच्छा खाना लाओ। राजकुमार के इतना कहते ही स्वादिष्ट भोजन उसके सामने आ गया। राजकुमार ने पेट भरकर खाया। खाना खाने के बाद राजकुमार गलियों में घूमता हुआ एक स्थान पर रुक गया। वहां पर एक बुढ़िया ऊंचे से मकान के सामने बैठी थी। उसने राजकुमार की ओर उत्सुकता से देखा। बेटा, क्या तुम परदेसी हो? बुढ़िया ने राजकुमार को देखकर कहा। हाँ माँ, मैं इस शहर में आज ही आया हूँ। तब मुझे आज खाना मिल जाएगा। राजकुमार ने हैरानी से पूछा, आपके पास इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप खाने के लिए बैठी हो? तुम गलत समझे बेटा। भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे यहाँ तुम जैसा कोई बेटा नहीं है। इसलिए मैं तब ही खाना खाती हूँ जब कोई परदेसी मेरे घर आकर खाना खाता है। अगर 2-4 रोज कोई परदेसी ना आए तो मुझे उतने ही दिन बिना खाना खाए रहना पड़ता है। तब तो माँ जी, मैं कुछ दिन आपके पास अवश्य ठहरूंगा। अवश्य बेटा, पहले हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। राजकुमार को भूख तो लगी थी, लेकिन बुढ़िया का स्नेह व प्रण देखकर उसे थोड़ा खाना खाना पड़ा। बुढ़िया ने उसके लिए अपने पास ही बिस्तर लगा दिया। बेटा, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे? बुढ़िया ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए कहा। मैं राजकुमारी फूलवती से शादी करने के लिए आया हूँ, और जब तक राजकुमारी का प्रण नहीं तोड़ दूंगा तब तक आपके पास ही ठहरूंगा। अरे बेटा, तुम उस कलमुही राजकुमारी का ख्याल अपने मन से निकाल दो। उसने अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले ली है। तुम चिंता ना करो माँ, मैं उसकी डोली लेकर ही जाऊंगा। बुढ़िया ने भी राजकुमार को काफ़ी समझाया, लेकिन जब उसकी एक ना चली वह चुप रह गई। काफ़ी देर तक राजकुमार यही सोचता रहा कि आखिर राजकुमारी ने ऐसी शर्त क्यों लगाई। कुछ सोचकर राजकुमार ने बुढ़िया को देखा। उसे नींद आ चुकी थी। वह अपनी चतुराई पर लेटी हुई खर्राटे भर रही थी। राजकुमार धीरे से उठा और मकान के आंगन में आ गया। अपने खड़ाऊ पहनकर राजकुमार बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे राजकुमारी फूलवती के सोने के कमरे में पहुंचा दे। कुछ देर बाद ही वह राजा के महल के ऊपर पहुंच चुका था। राजकुमारी का महल भी उसी में था। राजकुमारी के महल के चारों तरफ नंगी तलवारें लिए कुछ संतरी घूम रहे थे, लेकिन राजकुमार आसमान की ओर से महल में उतर रहा था, इसलिए किसी भी पहरेदार की नज़र उस पर नहीं पड़ सकी। एक खिड़की द्वारा राजकुमार उसके सोने के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी एक चौड़े पलंग पर सो रही थी। राजकुमार ने उसके चेहरे को देखा तो वास्तव में राजकुमारी परियों की तरह सुंदर थी। उसका गोरा रंग कमरे में रोशनी कर रहा था। काफी देर तक राजकुमार बैठा हुआ राजकुमारी को देखता रहा। फिर उसने राजकुमारी के सुनहरे रुमाल को उठाकर जेब में रख लिया और उसकी जगह अपना रुमाल रख दिया। रुमाल के अंदर ही उसने एक चिट्ठी भी रख दी। प्रिय राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों को सौंप सकती हो, लेकिन तुम मुझे तलाश नहीं कर सकती। मैं कल ही आऊँगा, तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लाऊंगा। तुम्हारा अपना राजकुमार।
फिर राजकुमार अपनी खड़ाओं पर सवार होकर वापस बुढ़िया के मकान में आकर सो गया। उधर सुबह जब राजकुमारी उठी और उसने अपने रुमाल के स्थान पर दूसरा रुमाल देखा तो हैरान रह गई। साथ ही राजकुमार की चिट्ठी पढ़कर आग बबूला हो उठी। पूरे महल में हलचल मच गई। पहरेदारों को कैद कर लिया गया। पूरे शहर में उस राजकुमार की तलाश होने लगी। खबर आंधी और तूफान की तरह फैलने लगी। रात को राजकुमारी के महल पर सख्त पहरा बैठा दिया गया। बुढ़िया ने राजकुमार को जगाकर बताया कि कोई आदमी राजकुमारी के पलंग पर उसका रुमाल बदल गया। राजकुमार बुढ़िया की बात सुनकर चुप रह गया। उसने शाम तक वहीं बाहर ना जाने का निश्चय कर लिया। रात होने पर जब बुढ़िया सो गई तो राजकुमार फिर उड़न खड़ाओं द्वारा राजकुमारी के महल पर पहुंच गया। चारों तरफ सख्त पहरेदारों को क्या मालूम कि जिसको पकड़ने के लिए वे इतना सख्त पहरा दे रहे हैं वह अंदर जा भी चुका है। राजकुमारी ने खुद अपने कमरे के चारों ओर पहरे का इंतजाम कर रखा था। वह खुद संतुष्ट होकर सोई थी। जिस समय राजकुमार उसके कमरे में पहुंचा वह गहरी नींद में सोई हुई थी। राजकुमार ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया, माथे पर टीका लगा दिया। धन देने वाली थैली से जेवर मांगकर राजकुमारी के सिरहाने रख दिए। सारे काम से फुर्सत पाने के बाद राजकुमार ने वहीं बैठकर छोटा सा पत्र लिखा। प्रिय राजकुमारी जी, आशा है कि मेरी भेंट आपको पसंद आएगी। कल मैं फिर आऊँगा, तुम्हारे लिए उपहार लाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे शादी का प्रस्ताव मंजूर हो तो पत्र लिख कर छोड़ देना। तुम्हारा राजकुमार। राजकुमार सुबह होने से पहले वहां से निकल गया। जब राजकुमारी की आंख खुली तो उसकी नज़र पास रखे हुए जेवर पर पत्र पर पड़ी। पत्र पढ़कर राजकुमारी क्रोध से लाल पीली हो गई। जब एक बांदी ने उसके टीके और सिंदूर के बारे में बताया तो राजकुमारी तुरंत अपने पिता के पास पहुंची। अरे बेटी, हमारी आंखें क्या देख रही हैं? राजा ने आश्चर्य से पूछा। नहीं पिताजी, यह उसी शैतान की हरकत है जिसे कल आपके सैनिक नहीं पकड़ पाए। वह रात को मेरे महल में फिर पहुंच गया। राजा ने सेनापति को बुलवाया और उससे पूछा कि राजकुमारी के महल में वह शैतान कैसे घुस गया। महाराज, मैंने खुद रात भर राजकुमारी के कमरे के बाहर पहरा दिया है। रात को वहां पर आदमी तो क्या, चिड़िया की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अंदर जा सके। राजा चकित रह गया। उसने मंत्री जी को बुलवाया। राजकुमारी, आप जाइए, आज हम उस शैतान को हर हाल में पकड़ लेंगे, राजा ने कहा। कुछ देर बाद मंत्री जी हाजिर हो गए। मंत्री जी, रात को वह शैतान फिर राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो गया और उसने अपनी अजीब हरकत रात फिर की, राजा ने कहा। महाराज, सेनापति आपके सामने हैं। उनका इंतजाम ऐसा तो था नहीं, मंत्री ने कहा। यही बात मेरी समझ से बाहर है कि वह शैतान किस तरह राजकुमारी के महल में दाखिल हो सकता है। अगर हम राजमहल की हिफाजत नहीं कर सके तो जनता का क्या होगा। महाराज, अब की बार आपका शिकार वापस नहीं जा सकेगा। कल वह आपके दरबार में अवश्य हाजिर कर दिया जाएगा। मंत्री जी ने कहा, मैं खुद इस मामले को देखूंगा। और फिर सेनापति सहित राजा को भी मंत्री जी ने अपनी योजना समझाई। दूसरी बार राजकुमारी फूलवती के महल में घुसने की खबर भी बुढ़िया ने राजकुमार को सुनाते हुए कहा। बेटा, तुम देख लेना, राजा उसे पकड़ते ही जल्लादों को सौंप देगा। बुढ़िया की बात सुनकर राजकुमार मन ही मन मुस्कुरा दिया। उसने रात को भी वहां पर जाने का निश्चय कर लिया था। रात होते ही राजकुमार बुढ़िया के सो जाने की चिंता करने लगा। जब बुढ़िया सो गई तो उसने तुरंत खड़ाऊं पहनी और राजमहल की ओर चल दिया। जब वह राजकुमारी के पलंग के पास पहुंचा तो प्रसन्न हो गया, क्योंकि आज राजकुमारी का पलंग बड़ा और आधा हिस्सा खाली था और आधे हिस्से में राजकुमारी सो रही थी।
राजकुमार को लगा कि राजकुमारी ने उसका प्रस्ताव मान लिया है। वह तुरंत खाली हिस्से पर लेट गया। छपाक छपाक, जैसे ही राजकुमार उस पलंग पर लेटा, वह धम से नीचे जा गिरा। नीचे खाली गहरा गड्ढा बनाया हुआ था। अब राजकुमार उसकी चालाकी भाप गया। पलंग का आधा हिस्सा कच्चे धागे का बनाया हुआ था। पलंग के उस हिस्से के नीचे गहरा गड्ढा भी खोद रखा था। राजकुमार उसमें गिरते ही बुरी तरह फंस गया। अंदर से छपाक छपाक की आवाज भी आ रही थी। राजकुमारी की आंख भी खुल गई। उसने अंदर उछलते हुए राजकुमार को आवाज दी, क्यों, पसंद आया बिस्तर? हाँ राजकुमारी जी, अब तुम्हें भी मेरा प्रस्ताव मंजूर कर लेना चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार मैं तीसरी बार तुम्हारे कमल मुख के दर्शन कर रहा हूं। अभी नहीं, राजकुमारी ने कहा। अब की बार जब मेरे दर्शन करोगे तो तुम्हारी बात पर विचार करूंगी। अब तो सुबह तक इसी में आराम करो। सुबह जल्लादों से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। अगर तुम कहती हो तो फिर तुम्हारे दर्शन करूंगा। सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अब तो मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूं। राजकुमारी दूसरे कमरे में चली गई। राजकुमार की एक खड़ाऊ तो पैर में थी, लेकिन दूसरी अंदर ही पैर से निकल चुकी थी। वह उसे तलाश करने के लिए हाथ पैर मार रहा था। बाहर पहरेदारों की आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। एक कह रहा था कि वह शैतान आज फंस गया है। दूसरा कह रहा था कि चलो यह भी जान से जाएगा। उसमें से एक ने दौड़ के अपने मंत्री को बुलाया। कई पहरेदार दरवाजे से कान लगाए हुए अंदर की आवाजें सुन रहे थे। चलो इसे अभी निकाल कर जेल में डाल दो, इनके मंत्री ने कहा। अरे हुजूर, फिक्र की क्या बात है? वह इस गड्ढे में सारी उम्र भी बाहर नहीं निकल सकेगा, एक सिपाही ने कहा। गड्ढा बहुत गहरा है। आप सुन ही रहे हैं कि वह अभी तक अंदर ही हाथ पैर मार रहा है। चलो सारी रात उसे यहीं पड़ा रहने दो। उसके मंत्री ने भी अपनी राय दी। राजकुमार को बाहर होने वाली सिपाहियों की बात साफ साफ सुनाई दे रही थी। जब सिपाहियों ने यह कहा कि सुबह निकाल लेंगे तो उसका डर कम हुआ। वह तेजी से अपने खड़ाऊ तलाश करने लगा। चावलों के गाढ़े मांड से उसका सारा शरीर भारी हो चुका था। आधे घंटे की कोशिश के बाद उसे खड़ाऊ मिल गई। एक खड़ाऊ पहले ही दूसरे पैर में थी। दोनों खड़ाऊ पहनते ही वह उड़कर निकल गया। बुढ़िया के घर पहुंचकर उसने कपड़े उतार दिए और नहा धोकर चुपचाप सो गया। सुबह उठकर उसने वे कपड़े बुढ़िया के हाथों धोबी के यहाँ भिजवा दिए। उधर जब सुबह सिपाहियों ने गड्ढे को खाली देखा तो वे घबरा गए। बात राजा तक पहुंची। उसने फौरन मंत्री को बुलाया। मंत्री जी, वह शैतान आपके जाल से भी निकल भागा। चिंता ना करें महाराज, वह हमसे बचकर नहीं जा पाएगा। आप सैनिकों को आदेश दे दें कि जो व्यक्ति नीले रंग के रंगे कपड़े पहने पाया जाए उसे तुरंत गिरफ्तार करके राज दरबार में पेश किया जाए। ऐसे तो काफी होंगे जो अपने कपड़ों में नील देते होंगे, फिर भी उस शैतान के कपड़ों में नील ज्यादा ही होगा। मंत्री जी की युक्ति राजा की समझ में आ गई। उसने यह आदेश शहर के कोतवाल को दे दिया। राजा का आदेश पाकर सभी सैनिक शहर में नीले रंग के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति की तलाश में घूमने लगे। जिस धोबी के यहाँ राजकुमार के कपड़े धोने के लिए दिए थे, उसके लड़के की शाम को बारात जानी थी। सुनहरी बेल बूटी वाले राजकुमार के कपड़ों को उसने जल्दी जल्दी साफ किया और शाम को उन्हीं कपड़ों को पहनाकर अपने लड़के को घोड़ी पर सवार करा दिया। राजा ने इन बातों को बिल्कुल भी आम लोगों में नहीं जाने दिया था। ज्यों ही धोबी के लड़के की बारात चौक बाजार से गुजरी तो सिपाहियों की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ी। सिपाही धोबी के लड़के को पकड़कर कोतवाली ले गए। वहां से शहर कोतवाल उसे लेकर राजमहल में पहुंचा और उसे राजा के सामने पेश किया।
महाराज, यह धोबी का लड़का है। जैसी आपकी आज्ञा थी, इसे आपके सामने पेश किया जा रहा है। शहर कोतवाल ने कहा। ओह, इस शैतान की इतनी हिम्मत कि यह राजकुमारी के महल में चोरी से दाखिल हो, राजा ने गुस्से से कहा। इसका सिर तलवार से उड़ाकर इसकी आंखें राजकुमारी के हार में डाली जाएं। धोबी का लड़का अपनी सजा सुनकर कांपने लगा। उसके पीछे ही धोबी भी आ पहुंचा। महाराज, दया करो, इंसाफ करो, मेरा बेटा किस कसूर में पकड़ा गया है? तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा कसूर यही है कि वह अभी तक जिंदा है। इस नमक हराम ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। नहीं महाराज, यह कैसे हो सकता है? हम गरीबों की इतनी हिम्मत कहाँ है? तभी मंत्री नीले रंग के कपड़ों वाले के पकड़े जाने की खबर सुनकर आ पहुंचा। धोबी के लड़के को देखकर मंत्री को यह यकीन नहीं हुआ कि यह राजकुमारी के महल में 3 बार घुस जाने के बाद यह लड़का बाहर भी जा सकता है। मंत्रीवर, यही है वह शैतान, राजा ने कहा। मंत्री जी लड़के के पास गए और उसके कपड़ों को देखकर वे सब कुछ समझ गए। लड़के, तुम्हारा क्या नाम है? मंत्री ने पूछा। हुजूर, इसका नाम मंगलू है, लड़के की बजाय उसके पिता ने कहा। मेरा बेटा बेकसूर है सरकार। मैं इस बदनसीब का बाप हूं। आज इसकी शादी होने वाली है। ये कपड़े तो बहुत कीमती हैं। क्या तुमने बनवाए थे? नहीं हुजूर, मैं भी यही सोच रहा था कि ये कपड़े किसी राजकुमार के होने चाहिए। मंत्री जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे बेटे की जान बच सकती है अगर तुम सच सच बता दो कि यह कपड़े तुम्हें कौन दे गया था। महाराज, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकता हूँ? यह कपड़े आज सुबह हमारे पास वाले बड़े मकान में रहने वाली बुढ़िया देकर गई थी। मेरे लड़के को यह कपड़े ठीक आते थे। मैंने सोचा अच्छे भी हैं, इनको ही पहनाकर इसकी शादी कर लाऊंगा। तुम हमें उस बुढ़िया के यहाँ ले चलो। चलो सरकार। महाराज, आप सारे मामले को समझ गए होंगे। यह गरीब धोबी बेकसूर है। मेरी प्रार्थना है कि इसके लड़के को छोड़ दिया जाए, मंत्री ने कहा। ठीक है, लेकिन उस शैतान को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी ने अपने साथ 10 सिपाही लिए और धोबी को साथ लेकर बुढ़िया के मकान की ओर चल दिया। दूर से बुढ़िया का मकान देखकर मंत्री ने सिपाहियों को वहीं रोक दिया और खुद अकेला उस मकान की ओर चल दिया। बुढ़िया मकान पर ही मिल गई। बुढ़िया, मंत्री ने कठोर आवाज में पूछा, तुम्हारे यहाँ कोई परदेसी है? हाँ है। क्यों, क्या बात है? उसे बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। आप बैठिए, वह सो रहा है। जब से आया है ज्यादातर सोता ही रहता है। आप उसे जगाएं। बुढ़िया उसे उठाने के लिए अंदर गई। उधर मंत्री ने सिपाहियों को इशारा किया। जैसे ही राजकुमार अंदर से उठकर आया, सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। आप लोग मुझे कपड़े तो पहन लेने दीजिए, राजकुमार ने कोई रास्ता न देखकर कहा। पहन लो, मंत्री ने कहा। राजकुमार ने कपड़े के साथ खड़ाऊ भी पैरों में पहन ली और सिपाहियों के साथ चल दिया। राजा के सामने राजकुमार ने झुककर प्रणाम किया। शैतान, कौन हो तुम? महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ। महाराजा दान सिंह मेरे पिता का नाम है। मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूँ, राजकुमार ने आदर सहित कहा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजकुमारी की डोली ले जाने का मुझे अधिकार है। नालायक पाजी, तुमने चोरी से राजकुमारी के महल में घुसने की हिम्मत की है। हम तुम्हें सजा अवश्य देंगे। यह आपकी मर्जी है राजन, लेकिन राजगद्दी पर बैठकर आपका कर्तव्य यह है कि आप न्याय करें। हमारे सामने तुम जुबान चलाने की हिम्मत करते हो। राजा ने गुस्से में खड़े होते हुए कोतवाल को आवाज दी। कोतवाल, इसको तुरंत कैद में डाल दो और कल सूरज की पहली किरण के साथ ही इसे जल्लादों को सौंप दो। इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने हाजिर की जाए।
जो हुक्म महाराज। राजकुमार को कैद में डाल दिया गया। सारी रात राजकुमार सोचता रहा कि राजा ने उसके साथ न्याय नहीं किया। सुबह होते ही उसे जल्लादों के हाथ में सौंप दिया गया। राजकुमार के हाथ बंधे थे। जल्लाद राजकुमार को लेकर जंगल में गए। जल्लाद भाइयों, राजकुमार ने वध स्थल पर जाकर कहा, तुम्हारी राजकुमारी ने अब तक कितने ही राजकुमारों को मौत के घाट उतरवा दिया है। राजकुमार, हम तो नौकर हैं, वध करना हमारा कर्तव्य है। एक जल्लाद ने कहा, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, इसलिए तुम्हें भगवान से जो प्रार्थना करनी हो कर लो। राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और फिर जल्लादों से कहा, अगर तुम लोग मुझे पूरी कर लेने दो तो बड़ी कृपा होगी। जिंदगी के अलावा इस स्थान पर तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी कर लो। एक जल्लाद ने कहा, मैं एक बार राजकुमारी के महल के दर्शन करना चाहता हूँ। यह अब कैसे संभव हो सकता है राजकुमार? अब तुम वध स्थान पर पहुँच गए हो। यहाँ से तुम्हें वापस शहर में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन मैं तो यहीं से दर्शन कर सकता हूँ। कैसे? जल्लादों ने पूछा। इस पेड़ की चोटी पर चढ़कर। राजकुमार ने पास खड़े बरगद के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम लोग दो हो, मुझसे ताकतवर हो, फिर मैं निहत्था कहाँ भाग कर जा सकता हूँ। दोनों जल्लादों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके विशालकाय शरीर के आगे राजकुमार दुबला पतला था। फिर उनके पास तेज धारों वाली तलवारें भी थी। पेड़ से कहाँ भाग सकेगा? एक जल्लाद ने अपनी राय दी, फिर बेचारे को देख लेने दो महल को, अंतिम इच्छा पूरी कर लेगा। हम तो पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। दूसरे जल्लाद ने अपनी राय दी। राजकुमार के हाथों को जल्लादों ने खोल दिया। राजकुमार ने खड़ाऊ निकालकर बगल में दबाई और पेड़ पर चढ़ गया। जब वह घने पत्तों में पहुंच गया तो एक मोटी शाखा पर खड़े होकर उड़न खड़ाऊ पहन ली। चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे बुढ़िया माँ के मकान पर ले चल। राजकुमार को लेकर उड़न खड़ाऊ उड़ गई। नीचे जल्लादों ने जब देखा कि राजकुमार नीचे नहीं उतरा तो उन्होंने ऊपर की ओर देखा। उन्हें राजकुमार कहीं भी दिखाई नहीं दिया। अरे, राजकुमार पेड़ पर नहीं है। नहीं है, नीचे तो हम बैठे हैं। राजकुमार को आसमान थोड़े ही खा सकता है। तो वह राजकुमारी का घमंड तोड़ देने के लिए योजना बनाने लगा। जब आधी रात हो गई और उसने देखा कि बुढ़िया सो चुकी है तो वह धीरे से चारपाई से उठा और बुढ़िया के पैरों को छुआ। माँ जी, राजकुमार ने मन ही मन कहा, अब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊं, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा। उसके बाद राजकुमार ने अपनी दोनों थैलियां कांधे पर लटकाई और खड़ाऊ पहनकर बोला, चल मेरे गुरु के खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी फूलवती के पास ले चल। खड़ाऊ राजकुमार को लेकर उड़ चली। जब राजकुमार महल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि राजकुमारी के कमरे के सामने केवल एक ही सिपाही पहरा दे रहा है। राजकुमारी उस समय गहरी निंद्रा में सो रही थी। राजकुमार ने अपना एक पैर पलंग के एक सिरे पर रखा और दूसरा पैर दूसरे सिरे पर और बोला, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे राजकुमारी के पलंग सहित किसी टापू पर ले चल। पलंग को लेकर राजकुमार की खड़ाऊ उड़ चली। काफी दूर का रास्ता तय करने के बाद एक जगह समुद्र में उतर गई। तब राजकुमार ने राजकुमारी को जगाया। राजकुमारी हड़बड़ा कर उठी और जब उसने अपने चारों ओर पानी ही पानी देखा तो चौंक कर राजकुमार को देखने लगी। कौन हो तुम और मैं राजमहल से यहाँ कैसे आई? राजकुमारी, मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ। तुम मुझसे शर्त हार चुकी हो। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी डोली देने की जगह मुझे जल्लादों के हवाले कर दिया। अब मैं तुम्हारे महल से तुम्हें चोरी से ले आया हूँ। तुम मुझे किस तरह वहाँ से ले आए हो? राजकुमारी ने पूछा।
सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं तैयार हूँ, राजकुमारी ने मीठी आवाज में कहा। राजकुमार मन ही मन प्रसन्न हो गया। जिस राजकुमारी के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, जिसके लिए सैकड़ों राजकुमार अपना देश छोड़कर उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन मौत के घाट उतार दिए गए, वह राजकुमारी प्यार से शादी का प्रस्ताव मान गई। राजकुमार को सोचते देखकर राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे राजकुमार, देखो कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा स्थान है। आप पलंग पर आराम करिए। आराम भी करूंगा। पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ किस तरह से लाया हूं। हाँ, मैं तो यह भूल ही गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं अपने महल में सोई थी और अब यहाँ इतनी दूर। हाँ, मेरे लिए यह बहुत साधारण बात है। अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मैं खाना हाजिर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें धन की ज़रूरत हो तो यहीं बैठे बैठे जितना चाहो धन दे सकता हूँ। मगर कैसे? मेरे पास उड़न खड़ाऊ है, राजकुमार ने अपनी खड़ाऊ दिखाते हुए कहा। इन्हें पहनकर कहो कि चल मेरे गुरु की खड़ाऊ मुझे उस जगह पर पहुंचा दे, तो यह वहीं पहुंचा देती है। अच्छा, राजकुमारी ने राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर कहा। यह देखो, उसने 2 थैलियां दिखाते हुए कहा। इनमें से एक थैली धन और दूसरी थैली खाना देती है। अच्छा, अब तो हम जीवन भर आराम से रह सकेंगे, क्यों नहीं? अच्छा, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं आराम करूंगी। आप पलंग पर लेट जाइए, मैं नीचे सो जाती हूँ। नहीं राजकुमारी, तुम पलंग पर ही सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नीचे तुम्हें कष्ट होगा। राजकुमारी पलंग पर लेट गई और राजकुमार थोड़ी सी दूरी पर नीचे सो गया। राजकुमारी की बातों से उसे विश्वास हो गया था कि अब राजकुमारी का दिल बदल गया है। मन में पक्का निश्चय होने के कारण, वह शीतल हवा के झोंके के कारण राजकुमार जल्दी ही सो गया। राजकुमारी के मन में यही चिंता लगी थी कि कब राजकुमार सोए, इसलिए उसने पहले ही सोने का बहाना किया। फिर देर बाद जब राजकुमार गहरी नींद में था तो राजकुमारी धीरे से पलंग से उठी, और जब उसने देखा कि राजकुमार वास्तव में गहरी निद्रा में है, तो उसने राजकुमार की खड़ाऊ और दोनों थैली उठाकर अपने कब्जे में कर ली। झोलियों को पलंग पर रखकर राजकुमारी ने खड़ाऊ पहनी और पलंग पर खड़ी हो गई और नज़र राजकुमार पर डालकर बोली, चल मेरे गुरु की खड़ाऊ, मुझे मेरे महल ले चल। राजकुमार सोता ही रह गया। राजकुमारी अपने महल में पहुंच गई। सुबह होते ही जब चिलचिलाती धूप आई तो राजकुमार की आंखें खुली और अपने आसपास राजकुमारी को गायब देखा तो चकित रह गया। जब उसने पलंग भी गायब देखा और अपनी तीनों चीज़ें भी गायब पाई तो सारा हाल समझ गया। उसका मन क्रोध से भर उठा। राजकुमारी उससे मीठी मीठी बातें करके धोखा दे गई और उसकी जादू की चीज़ें भी ले गई। तभी समुद्र में पानी की लहरें उठने लगी। राजकुमार ने चारों ओर देखा, दूर दूर तक किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। इतनी दूर तक जाना भी राजकुमार के लिए मुश्किल था, और फिर समुद्र में खतरनाक जीव जंतु भी हो सकते थे। राजकुमार को इसी चिंता में पड़े वहां काफी देर हो गई। एक पेड़ की भारी लकड़ तैरती हुई देखकर राजकुमार ने सोचा कि शायद भगवान ने उसके लिए यह सहारा भेजा है। राजकुमार पानी में कूद पड़ा और मन ही मन राजकुमारी को कोसता हुआ काफी कोशिशों के बाद भारी लकड़ तक पहुंच ही गया। पूरे 4 घंटे तक राजकुमार समुद्र की विशाल लहरों में झूलता हुआ आखिर किनारे तक पहुंच ही गया। 3 दिनों के बाद राजकुमार उस नगर तक पहुंचा। इस बार उसने पहले ही जंगल से कुछ लकड़ियां काट कर सिर पर रख ली थी, जिससे पहरेदारों ने लकड़हारा समझकर उसे कुछ नहीं कहा। अंदर जाकर उसने बाजार में लकड़ियां बेची और फिर बुढ़िया के मकान की ओर चल दिया। बुढ़िया राजकुमार को देखकर खुश हो गई, लेकिन साथ ही उदासी भरी आवाज में बोली, बेटा
तुम्हारे बिना यहाँ पर मेरा मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि शायद तुम अपने देश चले गए हो। तब मन को कुछ तसल्ली भी थी। हाँ माँ, मैं काफ़ी दूर एक शहर में गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लंबी यात्रा के कारण थक गया हूँ। बुढ़िया ने तुरंत राजकुमार के लिए ताज़ा खाना बनाया। राजकुमार ने खाना खाने के बाद कुछ सोचा और बुढ़िया से कहा, माताजी, वैसे तो मैंने आपको काफ़ी कष्ट दिया है, लेकिन केवल एक कष्ट और देना चाहता हूँ। बोलो बेटा, तुम मेरे अतिथि हो। मुझसे तुम्हारे लिए जो भी हो सकेगा मैं करने को तैयार हूँ। मुझे छोटे छोटे 2 चांदी के गहने बनवा दो, जितने एक छोटे बच्चे के होते हैं। अरे तू क्या उनका करेगा? बस मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे गहने अपने पास रखूं। अच्छा बेटा, तू आराम कर ले, कल मैं बाजार से तेरे लिए गहने ला दूंगी। सवेरा होते ही राजकुमार ने बुढ़िया को फिर छोटे छोटे गहनों के लिए कहा। बुढ़िया के पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह बाजार गई और चांदी के छोटे छोटे गहने खरीद कर ले आई। शाम का समय था। राजकुमार ने इंसान से बंदर बन जाने वाली घास को सूंघा और छोटे छोटे गहनों को हाथों और पैरों में पहन लिया। बंदर बनकर राजकुमार उछलता हुआ एक मकान से दूसरे मकान की छत पर पहुंचता गया। काफ़ी लोगों ने उस बंदर को देखा जो गहने पहने हुए था। बच्चों की तो उसके पीछे भीड़ सी लग गई। जरा सी देर में बंदर फुदकता हुआ राजमहल में पहुंच गया। राजकुमार बंदर के रूप में चारों ओर राजकुमारी को तलाश कर रहा था। राजकुमारी उसे महल के पीछे आंगन में दिखाई दी, जहां पर उसके साथ कुछ सहेलियां बैठी थी। राजकुमार को उनकी सब बातें सुनने की इच्छा हुई। एक स्थान पर पेड़ों की आड़ लेकर वह छुप गया, जहां से राजकुमारी और उनकी सहेलियों की बातें सुनाई दे रही थी। राजकुमारी उस समय राजकुमार की ही बातें अपनी सहेलियों को सुना रही थी। एक सहेली राजकुमारी से कह रही थी, राजकुमारी जी, आप हमारी बात का बुरा ना मानिएगा, लेकिन आपको यह नहीं करना चाहिए था कि उस राजकुमार को असहाय हालत में समुद्र के बीच में छोड़ आई। अरे ज़्यादा से ज़्यादा उसे कोई जीव जंतु खा गया होगा। राजकुमारी ने कहा। वैसे देखने में कैसा था? एक और सहेली ने पूछा। वैसे तो सुंदर था, लेकिन साथ ही मूर्ख भी था। जैसे ही मैंने उससे मीठी मीठी बातें की, तब बस समझ बैठा कि राजकुमारी फूलवती उसकी रानी बन गई। उसके सोते ही मैं उसकी चीज़ों से यहाँ पर आ गई। जब राजकुमारी वहाँ से उठने लगी तो राजकुमार एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बंदर, राजकुमारी की एक सहेली बोली। वह गहने भी पहने हुए है। दूसरी सहेली ने कहा। वास्तव में यह किसी का पालतू बंदर है, राजकुमारी ने कहा। राजकुमार ने नाचना प्रारंभ कर दिया। उसका नाच देखकर राजकुमारी और उसकी सहेलियां खूब हंसी। राजकुमारी जी, इस बंदर को पकड़वा कर महल में ही रख लो। राजकुमारी ने बंदर को पुचकारा और पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि राजकुमार उछलकर उसकी गोद में आ गया। राजकुमारी ने बंदर को अपने कोमल हाथों में सहलाया। बंदर भी राजकुमारी के कंधे पर बैठ गया। उसी समय राजकुमार को राजकुमारी से अपना बदला लेने की सूझी। तड़ाक तड़ाक बंदर ने 2 चपत राजकुमारी के मुंह पर लगाए और इससे पहले कि राजकुमारी उसे कुछ कहती, वह उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। राजकुमारी को क्रोध आ गया और राजकुमारी की सहेलियां भी बंदर को घूरने लगी। उत्तर में राजकुमार अपने दांत दिखाकर राजकुमारी को चिढ़ा रहा था। बड़ा बदतमीज बंदर है, एक सहेली ने कहा। इसने तो राजकुमारी को 2 थप्पड़ मार दिए। राजकुमारी ने तुरंत 4 सिपाही राजकुमार के पीछे लगा दिए कि हर हाल में इस बंदर को पकड़कर लाया जाए। पूरे बाग में हड़कंप मच गया। राजकुमार था कि किसी के हाथ नहीं आ रहा था। अंधेरा होने पर सब सिपाही थक कर हट गए, लेकिन बंदर किसी के हाथ नहीं लग सका। काफी रात बीतने तक राजकुमार महल की छत पर दुबका रहा और जब उसे यह निश्चय हो गया कि राजकुमारी सो गई होगी,
तो उसके कमरे में जा पहुंचा। राजकुमारी अपने पलंग पर आराम से सो रही थी। राजकुमार उसके पलंग पर पहुंच गया और उसने सबसे पहले अपनी खड़ाऊ व दोनों झोलियां तलाश की। दोनों झोलियां उठाकर उसने खड़ाऊ भी रख ली। फिर राजकुमारी की नाक पर घास लगा दी। घास की खुशबू जैसे राजकुमारी की नाक में पहुंची तो एकदम से बंदरिया बन गई। काफी देर तक राजकुमार उसे देखता रहा और फिर अपने गहने उतार कर उसे पहना दिए। सारा काम चुपचाप करके राजकुमार वहां से निकल गया। बंदर की शक्ल होने के कारण पहरेदार भी उसे नहीं देख सके। सुबह जब एक नौकरानी राजकुमारी को जगाने आई तो उसने राजकुमारी के पलंग पर एक बंदरिया को देखकर शोर मचा दिया। शोरगुल में राजकुमारी की आंख खुल गई और जब उसने देखा कि वह सुंदर राजकुमारी ना होकर बंदरिया है तो रोने लगी और जो भी आता उसी पर झपट पड़ती। लाचार होकर पहरेदारों ने यह खबर राजा व रानी तक पहुंचाई और राजकुमारी के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। बस बात ही बात में यह खबर पूरे शहर में फैल गई। सारा शहर महल की ओर दौड़ पड़ा। बुढ़िया ने राजकुमार को भी यह खबर सुनाई। राजकुमार को वैसे तो मालूम ही था, लेकिन फिर भी वह भीड़ के साथ चलता हुआ महल के दरवाजे पर पहुंच गया। बड़े बड़े जादूगर व वैद्य राजकुमारी को देखने आ रहे थे, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग यह कह रहे थे कि यह जादू की बंदरिया है। अंत में पुत्री के वियोग में राजा ने ऐलान कर दिया कि जो भी राजकुमारी को ठीक करेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शाम तक वहां भीड़ लगी रही। सारी रात दूर दूर से लोग आते रहे, लेकिन सभी लाचार होकर वापस चले गए। अगले दिन राजा ने आम दरबार किया और अपने ऐलान को दोहराया। सारी जनता व दरबारी चुप बैठे थे। दरबार में राजकुमार भी भेष बदले बैठा था। जब उसने देखा कि राजा की आंखों में आंसू आ गए तो वह अपने स्थान से उठकर आगे बढ़ गया। राजन, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त होगी। सभी लोग इस नौजवान साधु की ओर देखने लगे। कुछ लोग समझ रहे थे कि वह बेवजह ही उड़ रहा है। बोलो पूज्य साधु, तुम कौन सी शर्त हमसे मनवाना चाहते हो? राजा ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप राजकुमारी की शादी मुझसे कर दें। राजा गुस्से से कांपता हुआ अपनी गद्दी से खड़ा हो गया। ओ दुष्ट साधु, ऐसे समय में जबकि हम पर विपत्ति का पहाड़ टूट गया है, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। राजन, क्रोध करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप राजकुमारी की असली सूरत देखना चाहते हैं तो मेरी शर्त आपको भरे दरबार में माननी होगी। दरबारी आश्चर्य से राजा की ओर देख रहे थे। शायद राजा का गुस्सा और भी तेज होता, लेकिन मंत्री जी अपने स्थान से आगे बढ़े और राजकुमार से बोले, युवक, तुम राजकुमारी से शादी करना चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि इस राज्य के सरकारी कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति राजकुमारी से शादी का प्रस्ताव रखता है उसे जल्लादों के हाथों सौंप दिया जाता है। मंत्री जी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे भी पहले महाराज ने जल्लादों के हवाले कर दिया था और अपना बदला हुआ भेष उतार दिया। अरे तुम, राजा ने चौंकते हुए कहा, तुम जिंदा हो? हाँ महाराज, अगर आप मुझे हजारों जल्लादों के हवाले भी करो तो अब मुझे खत्म नहीं किया जा सकता। सिपाहियों, इसे कैद कर लो। कल हमारे सामने चौक में इसका सिर तलवार से उड़वाया जाएगा। राजा की आज्ञा पर राजकुमार को फिर सिपाहियों ने पकड़ लिया। राजकुमार के चेहरे पर उस समय भी मुस्कुराहट थी। राजा ने दरबार समाप्त कर दिया। जब वह अपनी रानी के पास पहुंचा तो बातों ही बातों में राजकुमार की शर्त भी बताई। आपने उसे जेल खाने में डाल दिया। आखिर आपने राजकुमारी को सारी उम्र कुंवारी तो रखना नहीं है। महारानी ने रोते हुए कहा, और अब मेरी बेटी बंदरिया बन गई है। मुझे तो वह शैतान लगता है, लेकिन आप ही कहते हैं कि उसने राजकुमारी को ठीक करने के बदले में उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। यही तो मुश्किल है, राजा ने कहा। मैं उसे बड़े से बड़ा इनाम दे सकता हूँ,
मगर आओ मेरे साथ जरा अपनी बेटी के दर्शन कर लो, रानी ने उठते हुए कहा। राजा व रानी राजकुमारी के कमरे में पहुंचे तो देखा कि उसने सारा सामान अस्त व्यस्त कर रखा है। अपने माता पिता को देखकर वह दुख से विकल हो उठी। महाराज, आप मेरी बात मान लीजिए, उस राजकुमार को छोड़ दीजिए। अच्छा, कल देखेंगे, अभी तो बड़े महात्मा आ रहे हैं। मुझे पूजन में उनके साथ बैठना है, शायद उनके प्रताप से हमारी बेटी ठीक हो जाए, राजा ने रानी को समझाते हुए कहा। तब मैं इस राजकुमार को हाथियों के पैरों के नीचे कुचलवाऊंगा। राजा ने अपनी फौज के आदमियों को भेज रखा था। एक से एक हकीम वैद्य आ रहे थे, लेकिन मामला सबकी समझ से बाहर था। रात होते ही जब राजकुमार ने देखा कि जेल खाने के पहरेदार एक जगह पर बैठकर खेलने में व्यस्त हैं, तो उसने वहां से भाग निकलने की तरकीब सोची। उसके सामने यही रास्ता था कि वह बंदर बन जाए और जेल खाने के दरवाजे की सलाखों के बीच में से निकल जाए। राजकुमार ने तुरंत बंदर बन जाने वाला घास सूंघा और आदमी से बंदर की शक्ल में बदल गया। अब राजकुमार के लिए बाहर निकलना कोई कठिन काम नहीं था। उसने एक कंधे पर दोनों थैलियां लटकाई और बगल में उड़न खड़ाऊ दबाकर बाहर निकल गया। उड़न खड़ाऊ पर सवार होकर वह सीधा बुढ़िया के घर पहुंचा। इतनी रात बीत जाने पर भी बुढ़िया जाग रही थी। अरे बेटा, तुम इतनी देर कहाँ रह गए थे? क्या राजकुमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? बुढ़िया ने स्नेह युक्त स्वर में कहा। वह बंदरिया बन चुकी है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मेरे बेटे की इच्छा तो पूरी ना हुई। नहीं माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं अवश्य राजकुमारी की डोली लेकर जाऊंगा। सुबह होते ही राजकुमार ने एक जोड़ी बढ़िया वस्त्र मंगवाए और बाजार से एक घोड़ा खरीदकर उस पर सवार होकर राजमहल की ओर चल दिया। दरबार में सभी दरबारी उपस्थित थे। सारी रात से वहां पर मंत्रों का जाप हो रहा था। राजन, राजकुमार ने अंदर जाकर ऊंची आवाज में कहा। अच्छे वस्त्र होने के कारण राजकुमार को किसी ने अंदर जाने से नहीं रोका था। राजा ने और दरबारियों ने राजकुमार की ओर देखा। राजा अपने स्थान से उछलकर खड़ा हो गया। राजकुमारी बंदरिया के रूप में एक खंबे के पास बैठी थी। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। तुम कैद से बाहर कैसे आ गए? राजा ने पूछा और सेनापति को आदेश दिया कि जेल खाने में जाकर पता लगाओ कि वहां से कैसे भागा। राजन, मैं आज आपके दरबार में अंतिम बार आया हूं। अगर आपने अपनी जिद को अब भी कायम रखा तो इस खूबसूरत राजकुमारी को हमेशा इसी रूप में देखोगे। सारा दरबार आश्चर्य में था कि राजकुमार जेल से कैसे निकल आया, और तब तो वे और भी हैरान रह गए जब उन्हें यह मालूम हुआ कि जेल की कोठरी का ताला सही सलामत है और राजकुमार वहां से भाग निकला। मंत्री ने भी राजा को समझाया कि इससे अच्छा वर राजकुमारी को नहीं मिल पाएगा। अंत में राजकुमार की शर्त मान ली गई। राजकुमार बंदरिया को लेकर एकांत कमरे में गया और उसे दूसरा घास सूंघाया। राजकुमारी फिर से अपनी असली सूरत में आ गई। दोनों का धूमधाम से विवाह हो गया। राजा ने बहुत से हाथी घोड़े दहेज में दिए। तीसरे दिन राजकुमार डोली लेकर रवाना हो गया। उसके साथ काफी सैनिक भी थे। जगह जगह पड़ाव डालकर आराम करता हुआ जब राजकुमार अपने देश पहुंचा तो शाम का समय था। घोड़ों और हाथियों के चलने से धूल के गुब्बार आसमान में उठ रहे थे। राजकुमार नरेंद्र सिंह के पिता ने समझा कि किसी ने उनके नगर पर हमला कर दिया है। वे भी तुरंत अपनी फौज लेकर आगे बढ़ गए। जब उन्हें पता चला कि यह तो उनका बहादुर पुत्र है तो सारी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार अपनी छोटी माता के पास राजकुमारी को लेकर पहुंचा और कहा, छोटी माता, हमें आशीर्वाद दीजिए। आपके आदेशानुसार राजकुमारी फूलवती आपके सामने है। सारा नगर रोशनी से नहा रहा था। राजा ने बड़ा भारी उत्सव मनाया। बेहताल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। तूने मुझे वहीं पहुंचा दिया जिस जंगल से मैं होकर जा रहा था। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।